Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and life। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था इवनिंग से, जब मैं आई थी अपने जिम से वापस और आते ही बहुत ही लो एनर्जी लग रही थी मुझे। तो सबसे पहले मैंने बनाया अपना प्रोटीन शेक, इसको पीऊँगी फिर ही इवनिंग स्लॉट के लिए पढ़ने बैठूँगी। हाँ, इवनिंग आरती करने के बाद। तो अभी मैं बैठी थी अपनी इवनिंग स्लॉट के लिए, जहाँ पर मैं करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ 28 डेज़ बचे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। मैंने जो अपनी काउंटिंग डेडलाइन रखी है वो 20 अक्टूबर के लिए रखी है। उसी अकॉर्डिंग मैं आपको डेज़ बताती हूँ कि कितने दिन बचे हैं, और मैं भी उसी डेडलाइन को फॉलो कर रही हूँ। तो अभी मैं कर रही थी थरो करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि मैं डेली करती हूँ। ऑन डेली बेसिस में रिवाइज़ करती हूँ करंट अफेयर्स, क्योंकि इतना फैक्चुअल करंट अफेयर्स है, उसको अगर मैं डेली रिवाइज़ नहीं करूँगी तो सब मिक्स हो जाता है। कौन सा स्टेट कहाँ, कौन सी स्टेट की क्या स्कीम लॉन्च हुई है, मैं सारा ही मिक्स कर देती हूँ। तो इस वजह से मैं डेली बेसिस पे रिवीजन करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए ना टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, वहाँ पर करंट अफेयर्स के पोल्स करा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मुझे मिलते जाते हैं ना, जो बहुत न्यूज़ में रहते हैं, उनके मैं पोल्स करा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने आई थिंक 18-20 पोल्स करा दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे कराए हैं मैंने, कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसमें। ये घटनासार और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन्स के मिला के करंट अफेयर्स हैं। और साथ ही साथ मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जैसे ये मिनिस्टर्स की इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी थी कि न्यूली इलेक्टेड कैबिनेट में कितने एससी मिनिस्टर्स हैं, कितनी विमेन मिनिस्टर्स हैं। ऐसे कर करके जो चीज़ें हैं ना, जो आप बस एक नज़र में देख लो और आपके दिमाग में बैठ जाएँ, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी पढूँ और आपके साथ शेयर कर दूँ। उससे ये होता है कि मेरे दिमाग में भी ना, जब मैं लिख के आप लोग को भेजती हूँ तो वो प्रॉपर्ली मेरे दिमाग में भी सेव हो जाती हैं। और मैं ऐसा करती हूँ ना, जैसे जो पोल मैं आपको भेजती हूँ वो मैं तुरंत सॉल्व नहीं करती हूँ, मैं 1-2-3 दिन बाद सॉल्व करके मैं भी उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। अभी मैंने कर लिया था आप लोग को दिखाने के लिए इस क्लिप में। तो अगर आप लोग को भी ऐसे करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करनी है, पढ़ तो रहे ही होंगे आप लोग, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी के स्लॉट में करंट अफेयर्स शायद मैंने रिवाइज़ कर लिया था, और अब मैं अपना कोई स्टैटिक पार्ट रिवाइज़ करी थी। आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली व्लॉग्स बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है इस टाइम पे। और काफ़ी दिन से ऐसा ही हो रहा था, मैं उठती थी, पढ़ने बैठ जाती थी, फिर मुझे लगता था कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लॉट से व्लॉग शूट करना शुरू करूँगी, फिर नेक्स्ट स्लॉट से शुरू करूँगी। ऐसे कर कर के पूरा दिन बीत जाता था और मैं व्लॉग ही शूट नहीं कर पाती थी। बट मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग और मैं आपस में बात करेंगे, तो अभी जो एग्ज़ाम की एंजाइटी आना शुरू हुई होगी ना, वो थोड़ा थोड़ा सबड्यू होगी, और हम लोग आपस में एक दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे। तो अभी तो मेरा ऐसा ही केओटिक शेड्यूल चल रहा है। मुझे कभी लगता है मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ रिवाइज़ करना है, तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता है। मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैं साइंस एंड टेक अभी कर रही थी, आप लोग को बताया ही था मैंने, स्टैटिक साइंस कर रही थी, और वो कर ही रही हूँ मैं। साथ साथ करंट अफेयर्स भी करने होते हैं, उसके साथ साथ मैं हिस्ट्री का रिवीजन भी कर रही हूँ, यूपी स्पेशल भी करना होता है, मॉक्स भी, पीवाईक्यू भी। बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। और उसके साथ साथ ये पावर कट भी हो गया, जिसकी वजह से मैं पूरा सेशन शूट भी नहीं कर पाई। अच्छा, मैंने ना एक इम्पॉर्टेंट डायरी बनाई है, जिस पे मैं 1 पेजर नोट्स बना रही हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। जैसे अभी जो रीसेंट यूपी पीसीएस जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ है ना, तो उसमें जो थीम्स आई हैं वो रिपीट हो सकती हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। तो इस वजह से वो थीम्स नोट डाउन करके मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, आप वो टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ जो ये इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं ना, योगा डे, डॉल्फिन डे, एनवायरनमेंट डे, ऐसे करके जो डेज़ होते हैं जो बहुत पूछ लिए जाते हैं, उनकी भी एक 1 पेजर नोट बना के, लिस्ट बना के आपके साथ शेयर कर दूँगी। और जो ये रैंकिंग्स होती हैं, ग्लोबल रैंकिंग्स होती हैं, और उस पे जो इंडिया की रैंक अचीव होती है, जैसे जेंडर गैप इंडेक्स होता है, या करप्शन इंडेक्स होता है, या फिर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता है, ये आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स मैगज़ीन में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना मैं एक पेज में एक नोट्स बना के, मतलब लिस्ट बना के आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। मैं खुद ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ, मतलब जैसे मैं ना कभी भी ऐसे
केओटिक पढ़ाई नहीं करती हूँ कि हर चीज़ ऐसे तितर-बितर जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं ना मतलब आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट कुछ कहीं लिखी है, कुछ कहीं लिखी है, समझ नहीं आ रहा, जब रिवीजन करना है तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो मैं हमेशा बहुत ऑर्गेनाइज्ड पढ़ाई करती हूँ। मेरे को थोड़ी इस चीज़ की ओसीडी भी, अगर मेरी पढ़ाई भी ऑर्गेनाइज नहीं होती है तो मुझे कुछ होता है अंदर से, एंजाइटी टाइप की। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप भी ऐसे बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और बहुत हेल्प करता है आपका ये रिवीजन में। अभी ये मेरा था आई थिंक सो एक लेट नाइट सेशन था। अभी तो ऐसा सच कोई मेरी शेड्यूल मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ कि मैं सुबह इतने बजे से इतने बजे तक ही पढ़ती हूँ। जितना पढ़ पाती हूँ पढ़ लेती हूँ। इस टाइम पे ना मैं साइंस के फैक्ट्स रिवाइज़ कर रही थी। जैसे कुछ डिवाइसेस नहीं होती हैं फ़िज़िक्स में जो पूछ ली जाती हैं, जैसे ऑडियोमीटर होता है और पायरोमीटर होता है और स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ये सब चीज़ें। तो ऐसे जो मिसलेनियस फैक्ट्स होते हैं ना, वो सब मैं बैठ के रिवाइज़ करी थी साइंस के। रिवीजन मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी कवर करते जाओ, अगर आपने जो पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हो ना, आप एग्ज़ाम में उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे, रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे, एंड दैट विल कॉस्ट यू वेरी वेरी बैडली। तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से करना। रिवीजन को सीरियसली लीजिए। अपने दिन को 50-50% में डिस्ट्रीब्यूट करिए। 50% आप रिवीजन करो, 50% न्यू चीज़ें पढ़ो, ठीक है। और कोई भी जो आपसे कह रहा है ना, कोई भी कोई भी कि मॉक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्लीज़ उनको बिलीव मत करना। मैंने देखा है बहुत जगह कि लोग कह रहे हैं कि बस पढ़ते रहो, मॉक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। नहीं, आपको ये बहुत बुरी तरीके से कॉस्ट करेगा। आप प्लीज़ मुझे बिलीव करिए, मॉक्स दीजिए। मॉक्स देंगे आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। जो मॉक्स में क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो दिमाग में बैठ जाते हैं। मॉक्स दीजिए, उन्हें एनालाइज़ करिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। आप ये एनालाइज़ करिए कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि आप कट ऑफ तक पहुंच पाएँ। और इस चीज़ की बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। अगर आपको भी है तो मुझे बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ना इस बारे में बात करूँगी कि आपको ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन करने चाहिए, उसमें से कितने सही होने चाहिए, कितने आप गलत कर सकते हो, कितनों में रिस्क ले सकते हो, जिससे कि आपका मार्क्स ना यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में कट ऑफ तक पहुँच जाए। तो अगर इस बारे में आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को एड्रेस करूं, तो मैं इस पर थोड़ी रिसर्च करूंगी। वैसे मैं कर चुकी हूं बट और करूंगी, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे बात ज़रूर करूंगी। जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं इस बार, उनके लिए। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि मेरी पढ़ाई तो टचवुड ठीक चल रही है। आप लोग भी बहुत बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी एंजाइटी हो, प्लीज़ आँख बंद करिए और सब चीज़ें इग्नोर कर दीजिए। जो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको टॉन्ट दे रहे हैं, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, बस 1 महीने के लिए ना हर चीज़ इग्नोर कर दीजिए। मैं आपको लिख के देती हूँ, जिस दिन आपका प्रीलिम्स निकलेगा, आप मेंस देने जा रहे होगे ना, उस दिन दुनिया दूसरी होती है। अभी जब आपने नहीं निकाला तो दुनिया दूसरी है। ये दुनिया है, दुनिया की बातों पे मत आइए। कोई भी परेशानी हो, मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं काफ़ी डिप्रेसिंग, तो प्लीज़ उन सब चीज़ों पे मत जाइए। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करते रहिए। कोई भी टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा, मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं हेल्प कर सकती हूँ तो करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।